Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड और बीटीसी कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड और बीटीसी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बीएड और बीटीसी दोनों को डिटेल में बताइए कि अब हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने इसी चीज़ को लेके कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को आप लोग मेक श्योर करिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए, ताकि सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं और आप आसानी से डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सारे टीचिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेती है और हर स्टेट इससे ही अप्रूवल लेने के बाद कोई भी नोटिस निकालता है। तो लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बीएड वाले हैं ये 1 से लेके 5 तक में एलिजिबल नहीं होंगे। अब आगे जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें ये अब एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि अब उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और बीटीसी वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जी हाँ गाइज, ये एक डिग्री लेवल कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। और बीटीसी का और डीएलएड का दोनों एक ही चीज होती है। इन दोनों का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं पहले। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक डिप्लोमा लेवल कोर्स होता है और इसे पहले बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था और अभी भी कई स्टेट्स में इसे हम बीटीसी के नाम से ही जानते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीटीसी और डीएलएड दोनों एक ही लेवल कोर्स है, सेम कोर्स होता है, डिप्लोमा लेवल कोर्स होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से इन दोनों कोर्स को हम डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बीएड की बात बता दूं कि ये एक गुड पोस्ट जॉब है, यानी बीएड करने के बाद आपको एक अच्छी पोस्ट की नौकरी मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, क्विक जॉब चाहिए, है ना, तो आप बीटीसी प्रेफर कर लो। बीटीसी करने के बाद चूंकि वैकेंसीज बहुत आते हैं बीटीसी के, तो आपको बहुत जल्दी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी होती है। देन हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। डिग्री ड्यूरेशन क्या है, ये दोनों में सेम है। 2 ईयर प्रोग्राम बीएड का भी होता है आफ्टर ग्रेजुएशन और 2 ईयर प्रोग्राम डीएलएड का भी होता है, जिसको कि हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। जी हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के बाद आप बीएड के लिए एलिजिबल रहते हो। जी हाँ गाइज, बीएड जो कोर्स है इसके लिए आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे ये कर पाएंगे। लेकिन ये जो बीटीसी है, डीएलएड का कोर्स है, इसको आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। चूंकि यूपी में आप डीएलएड भी ग्रेजुएशन के बाद ही कर पाते हो और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे आप जो बीटीसी का कोर्स है वो 12th के बाद भी आराम से कर पाते हैं। तो यहाँ भी 50% का एलिजिबिलिटी है और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो जो गवर्नमेंट की फीस रहती है बीएड वालों के लिए वो 10 से 15 हज़ार रहती है और प्राइवेट में अब अगर आप करते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो 80 से लेकर 90 हज़ार तक आपको 2 साल का कंप्लीट फीस पड़ जाता है। 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे आपके बीएड के अंदर और डीएलएड के अंदर भी 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे। इसकी जो फीस है वो 20 हज़ार के आसपास रहती है और प्राइवेट में आपको 70 हज़ार तक पे करना पड़ सकता है। और अगर हम बात कर लें हायर एजुकेशन की, अगर आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आप आगे पढ़ना चाहते हो और आप यूजी किए हो और अगर आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तब आपको बीएड का कोर्स प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको हायर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, आपने 12th कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है और आप पीजी नहीं करना चाहते हो, तब आपको बीटीसी बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप बीटीसी के साथ आगे बढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है बेटर एकेडमिक स्कोर। इसका क्या मतलब है,
इसका ये मतलब है कि अगर आपका 10th में, 12th में और यूजी में, यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें, इन तीनों को मिला के अच्छा परसेंटेज बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली बीएड की तरफ मूव करना चाहिए, आपको बीएड कोर्स करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक एकेडमिक स्कोर है, बहुत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और आप आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर बीएड आपके लिए बीटीसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लगभग सबका एक क्वेरी रहता है कि सर सैलरी हमें क्या ऑफर होगी। बीएड के बाद आपकी सैलरी 45,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये तक मिलने वाली है और ये बीटीसी कोर्स करने के बाद आपकी जो सैलरी रहने वाली है ये 35,000 रुपये से 45,000 रुपये तक रहती है। जब आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो वहाँ पे ये सैलरी रेंज जो है फ्लक्चुएट करेगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। ओके, तो ये एक एवरेज सैलरी रेंज मैंने आपको बता दी दोनों कोर्स को करने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएड वाले किन किन क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन बीटीसी करने के बाद आप सिर्फ प्राइमरी के लिए ही पढ़ाओगे, क्योंकि ये बीटीसी का जो कोर्स होता है वो होता है प्राइमरी पीआरटी, प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन ये जो होता है बीएड वो होता है टीजीटी, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये टीजीटी का कोर्स, टीजीटी की रैंक में आता है। दैट्स वाई आपको बीएड करने के बाद क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। बट अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, तो आपको 1 से 5 और फिर कुछ टाइम बाद 8वीं क्लास तक को भी पढ़ाने का मौका मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बीएड वही बच्चे करें जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, दैट मीन्स या तो वो हिंदी से हैं, या वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर वो पॉलिटी से हैं। इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बीएड में आपको बेनिफिट मिलता है और आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, जैसे किसी बच्चे ने बीबीए कर लिया, या फिर किसी बच्चे ने बीटेक कर लिया, या फिर किसी बच्चे ने बीसीए कर लिया, तो इस तरह के कोर्स को करने के बाद आपको बीटीसी का जो कोर्स होता है यानी डीएलएड का, वो बेस्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कि कोई भी वैकेंसी आने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बीएड का कोर्स है वो किसके लिए अच्छा है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, बट जो बीटीसी का कोर्स है, डीएलएड का कोर्स है, वो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट के पास आप बहुत जानते हो कि शादी के बाद भी उनके पास बहुत सारी चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में कि किस तरीके से परिवार को भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीटीसी का कोर्स। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो तो आप बीटीसी कोर्स के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और आपको बहुत जल्दी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब मैं बात कर लूँ सेशन की, तो बीएड का जो सेशन होता है वो टाइमली होता है, बट कई बार हम देखते हैं कि बीटीसी का सेशन लेट हो जाता है, 2 के बदले 2.5 साल से लेके 3 साल तक उसमें लग जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं बात कर लूँ बीएड की, तो बीएड में देखो कहीं ना कहीं इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो बीएड वालों को कहीं ना कहीं वो एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स आती हैं। लेकिन जब मैं बात करूं बीटीसी कोर्स की यानी डीएलएड कोर्स की, तो उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अभी आप हाल ही में बिहार में देख लो, करीब 70 से 80 हज़ार वैकेंसी आई है जो कि सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बेनिफिट में आ जाते हैं जो बीटीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई कि अब आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर बीटीसी करना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज लिखें, वहाँ पे मैं आप लोग को आंसर कर दूंगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।